तबीयत खराब है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा सच में। यार इसमें मेरा बस थोड़ी ना है कि सही हो जाऊं। क्या करूं? जब सही करेगा भगवान तभी तो सही होऊंगा ना। कोई नहीं चाहता कि किसी की तबीयत खराब हो या कुछ भी दिक्कत हो। आप टेंशन मत लो, आप जल्दी सही हो जाओगे। हाँ, जितना मुझसे होगा मैं सब करूंगी, पर आप जल्दी सही हो जाओ। हाँ, मैंने तो भगवान से ना मन्नत भी मांगी है कि अगर आप सही हो जाते हैं ना तो मैं कुछ भगवान के लिए जरूर करूंगी। हाँ यार सही हो जाऊंगा। छोटी मोटी दिक्कतें तो आती रहती हैं, इसमें इतना परेशान नहीं हुआ जाता। ये छोटी दिक्कत है, मेरे लिए तो बड़ी बहुत बड़ी दिक्कत है ये, बहुत बड़ी। हाँ, मुझे कुछ हो जाता मुझे कोई टेंशन नहीं थी। हाँ, पर आपको हो जाता है ना कुछ भी तो मेरे दिल में ना बेचैनी होने लगती है, मुझे अजीब लगने लगता है। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत, जो भी कुछ भी हो तो मुझे हो जाए, पर आपको कुछ ना हो। हाँ। अरे यार इतना मत वो करो, मैं सही हो जाऊंगा जल्दी से। इतनी टेंशन मत लो तुम। क्यों ना लूं टेंशन, एक आप ही तो मेरा सहारा हो, और कौन है मेरा इधर? सब कोई है यार, देखो मम्मी है, पापा है, भैया है, भाभी है, सब कोई तो है ना। मैं नहीं भी रहूंगा तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस बस, दोबारा अपने मुंह से ये शब्द मत निकालिएगा कि मैं नहीं भी रहूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझे आप? ठीक है यार। बहू, ए बहू। हाँ सासू मैया। अरे बहू, रूपा ने तुझे बुलाया था ना? हाँ, उसके लड़के का बर्थडे है, जन्मदिन है उसके लड़के का। तो तुझे बुलाया था तो क्यों नहीं जा रही है तू? मुझे भी बुलाया और तुझे भी बुलाया था। दोबारा आई थी, कह रही थी कि भेज देना अपनी बहू को। 10 बार कह चुकी हूँ, कुछ कह ही नहीं रही है। तो क्या जाना नहीं है क्या? सासू मैया आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको दिख नहीं रहा कि इनकी तबीयत खराब है? ऐसी हालत में इनको छोड़ के मैं वहाँ एंजॉय करने जाऊँ? आप चले जाइए, मुझे नहीं जाना। अरे बहू, बुखार ही आया है बच्चे को और कुछ नहीं हुआ है। और बुखार तो सबको आता जाता रहता है, वो तो नॉर्मल है ना, सब सही हो जाएगा। और कोई तो तकलीफ नहीं है ना? ये तकलीफ नहीं है तो क्या है फिर? और हाँ सासू मैया, कान खोल के आप ये बात सुन लीजिए कि मुझे तो रूपा के घर जाना ही नहीं है। मैं मर भले ही जाऊं, पर उसके घर कभी नहीं जाऊंगी, उसके डेयरी में कदम तक नहीं रखूंगी। अरे ऐसा क्या कर दिया रूपा ने? आपने देखा नहीं, मोहल्ले की सब लेडीजें आई हैं मेरे इनको देखने, पर वो इतनी वो हुई है कि इनको देखने तक नहीं आई। जिनको जिनको पता चला कि मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है तो सब लोग देखने आए, पर ये इतनी घमंडन है कि देखो देखने तक नहीं आई इनको। मुझे कितना बुरा लगा, आप समझ भी नहीं सकती। तो इस वजह से मुझे उसके घर तो जाना ही नहीं है। अरे इतनी बड़ी रंगबाजी, कितनी रंगबाज हो बहू तुम? इसमें क्या, उसको टाइम नहीं मिला होगा तो नहीं आ पाई, और फिर इतना बिजी ही रहती है वो कि यहाँ वहाँ उसका दिमाग ही नहीं लगता। हाँ, आप क्यों उसका पक्ष ले रही हैं? आपको ज्यादा पता है कि वो बिजी रहती है या नहीं रहती, वो क्या करती है क्या नहीं करती। हाँ, मुझे लग रहा है उससे ज्यादा तो आप ही उसके बारे में जानती हैं, क्यों सासू भैया? अरे बहू, उल्टा ही मुझे तुम ऐसे कह रही हो। चली जाओ ना यार, चली जाओ। मम्मी ले जाओ इसे, चली जाओ। मैं बिल्कुल सही हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी लग रही थी। तुम चली जाओ और जल्दी से आ जाना, ठीक है? क्या? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। और हाँ, यहाँ का सूरज वहाँ भी हो जाए, पर उस औरत के घर तो मैं जाने ही वाली नहीं। एक बार पता है क्या हुआ था? मैंने उसे 10 रुपए मांगे थे, 10 रुपए कम हो रहे थे, सब्जी वाले से सब्जी लिया था और आप थे नहीं घर में और सासू मैया भी नहीं थी, तो मेरे पास 10 रुपए की कमी हो रही थी। तो मैंने कहा था कि यार 10 रुपए दे दो, मैं सब्जी वाले के दे दूं, फिर वो आएंगे तो मैं तुम्हें लौटा दूंगी 10 रुपए, और 10 के 20 ही दे दूंगी, तुम टेंशन मत लो, पर अभी मेरा काम बना दो। तो पता है उस औरत ने क्या कहा था? नहीं नहीं यार, मेरे पास 10 रुपए नहीं है, और समझ लीजिए मेरे सामने 200-300 रुपए का सामान लिया था उसने। देखो यार, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। उसे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं था तो उसने नहीं दिया। अब इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ठीक है ना? वो तुम्हें बुला रही है तो तुम चली जाओ, ठीक है? ना बुलाती तो बात अलग थी। मैंने आपको बोल दिया ना कि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, बस। बहू तुम भी ना कम नहीं हो, बहुत बड़ी रंगबाज हो। इतनी इतनी बातों में रंगबाजी दिखा रही हो तुम। हाँ तो क्या करूं, रंगबाजी ना दिखाऊं? इसमें कोई रंगबाजी दिखाने वाली बात नहीं है, ठीक है ना? मेरी इच्छा नहीं है जाने की तो मैं नहीं जा रही। सासू मैया मुझसे जबरदस्ती मत कीजिए आप, बस। ठीक है, नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ। घर का पूरा काम कर लेना,
ठीक है, खाना वाना सब बना लेना, क्योंकि घर से मैं ही बस जा रही हूँ और कोई नहीं जा रहा। देखिए सासू मैया, इसमें आपकी तानाशाही नहीं चलेगी, ठीक है ना? आपको दिख नहीं रहा कि मैं इनकी सेवा में लगी हूँ? इनकी तबीयत खराब है, मैं इनको नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा इनको? मैं खाने में लग जाऊंगी तो इनको कौन देखेगा? मैं नहीं कुछ करने वाली, ठीक है ना? जिसको करना है, जिसको खाना है, जिसको पीना है, जो भी करना है तो खुद स्वयं करे, मुझसे ना ही होगा और ना ही मैं करने वाली। समझी आप जा रही हैं तो जाइए और टाइम से वापस आ जाइएगा। इतनी रंगबाजी कि तुम खाना तक नहीं बनाओगी, मतलब कि बहाना करके इधर बैठी हो मेरे लड़के के पास में कि ये बहाना है कि मैं इनकी सेवा में लगी हूँ और काम कुछ करना नहीं है। वाह वाह बहू, तुम्हारी रंगबाजी, वाह वाह। देखिए सुन लीजिए कैसे कह रही है सासू मैया, क्या मैं आपको रंगबाज लगती हूँ? नहीं नहीं यार, तुम रंगबाज नहीं लगती हो, ना ही तुम रंगबाज हो। मम्मी क्यों झगड़ा कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना मेरी तबीयत सही नहीं है, तुम मेरे सर पे ही झगड़ा कर रही हो। शोरगुल मुझे वैसे भी पसंद नहीं है और इस समय तो और गुस्सा आ रही है, फिर भी तुम लोग झगड़ा मचाए पड़ी हो। जाओ इधर से। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ और अपनी इसको समझा देना कि ज्यादा रंगबाजी न दिखाया करे। बहुत हो गया, ऐसी रंगबाज बहू मैंने पहली बार देखी। सबके घर में बहुएं होती हैं, सबके घर में सासें होती हैं और सबके घर में दुख प्रात होता ही रहता है, पर ये नहीं कि दुख को लेके बैठ जाया जाए और किसी की फिक्र न किया जाए। मतलब तुम्हें दुख है तो हमें भी दुख में डालेगी ये, खाना पीना नहीं बनाएगी, भूखा मारेगी हमें। सासू मैया, मैंने ये तो कहा नहीं कि मैं भूखा मारूंगी सबको, बस मैंने ये कहा कि इनकी तबीयत सही नहीं है तो मैं इनके पास ही बैठूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। अगर मैं कुछ करने लगी तो इनका ख्याल कौन करेगा? तो तुम काम के साथ साथ मेरे बच्चे का ख्याल भी रख सकती हो, समझी तुम? एक ही चीज को पकड़ के नहीं बैठा जाता। करो या ना करो, मैं तो ये चली। अरे काकी, पता है रूपा ना इस बार अपने बच्चे का जन्मदिन बहुत अच्छे से मना रही है। पता है खाने पीने की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि मैं क्या ही बताऊं। पनीर, सूखी सब्जी, छोले की सब्जी, पुलाव, कचौड़ी, रसगुल्ला, सब कुछ बनाया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शादी कर रही हो अपने बच्चे की, और वो भी बफर लगवाया है और डीजे भांगड़ा अलग से मंगवाया है। बहुत अच्छे से कर रही है। हाँ हाँ, कर रही है अच्छे से, तो अपने लिए कर रही है, कौन मेरे लिए कर रही है? अरे काकी, क्या हुआ? आप आज गुस्से में लग रही हैं। क्या हुआ और क्या ही होना है? अरे बताएंगी कुछ? अरे मुझे इतनी रंगबाज बहू मिली है ना कि उसकी रंगबाजी में ना मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है। क्या हुआ? अरे बच्चे की तबीयत खराब है मेरे, ठीक है? तो मैंने कहा था कि देखो बहू, मैं जा रही हूँ और तुम भी चलो, रूपा ने तुझे बुलाया है। तो कह रही है मैं नहीं जा रही रूपा के यहाँ और ना ही कभी जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है बहू, मत जा, तू घर का ख्याल रखना और मैं जा रही हूँ, खाना पीना बना लेना क्योंकि मैं लेट आऊंगी। तो क्या बोली? कह रही है मेरे पति की यहाँ तबीयत खराब है और आपको खाने की लग रही है। मैं खाना पीना काम करने लगूंगी तो इनको कौन देखेगा, इनकी फिक्र कौन करेगा? बताओ, ऐसी रंगबाजी दिखाती है, मतलब कि खाना पीना भी नहीं बनाएगी है बहू, तो क्या हुआ? अरे काकी, अब क्या किया जाए, ऐसी ही बहुएं मिलती हैं सबको। अरे नहीं नहीं, पूरे मोहल्ले में ऐसी बहू मैंने किसी की नहीं देखी, इतनी रंगबाज बहू। चलो यार, नहीं मेरा दिमाग खराब हुआ तो फिर मैं वापस ही हो जाऊंगी घर। हाँ हाँ काकी, चलो चलो। तो दोस्तों, क्या आपके घर में रंगबाज बहू है क्या? हमारे काकी के घर में बहुत बड़ी रंगबाज बहू आई है, जो अपनी रंगबाजी में ही उतारू रहती है और इतना रंगबाज दिखाती है कि कुछ कहने को ही नहीं। हटाई दोस्तों ये सब बातें, सबका अपना अपना मिजाज होता है। हाँ, कोई किसी मिजाज से जीता है और कोई किसी। हटाई दोस्तों ये सब बातें। ये बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अगर आपको हमारा वीडियो और ये रंगबाज बहू अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल BSZ कार्टून को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में ये वाला वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए बाय बाय, राम राम, टाटा।